नमस्कार। आज का ये विचार बिंदु परिवार, विवाह, परिवार और परंपरा, ये बहुत ही सुंदर सटीक विषय है और इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। अभी विवाह, अभी बिहार में लगन का समय है तो स्वाभाविक है विवाह पर ध्यान गया। विवाह से परिवार बनता है और फिर परंपरा। मेरे एक मित्र अशोक जी से एक दिन मुलाकात हुआ तो मैंने पूछा, सर जी आज अभी कौन से काम आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इस समय कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहा हूं। तो मैंने पूछा कि आखिर ये क्या कुटुंब प्रबोधन है? तो परिवार को साथ में रखना, एकल परिवार होने से बचाना, जो परिवार टूट रहा है उससे समाज को बचाना, विखंडन से बचाना। और उनकी ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और आज कुछ शोध में आंकड़े आए हैं, उन विषयों को आपके समक्ष रख रहा हूं। एक शोध में जापान में 6.30 लाख उद्योग बंद होंगे। अब ये जापान है, एक छोटा सा देश है एशिया का। यहां 6.30 लाख उद्योग बंद होंगे। उससे क्या प्रभाव होगा? यानी 65 लाख नौकरियां वहां चली जाएगी जापान में। कारण क्या है कि जापान में तेजी से बदलती सामाजिक स्वरूप, यानी जापान में जनसंख्या घट रहा है, परिवार एकल हो रहा है। तो जब जनसंख्या घटेगा तो स्वाभाविक है कि ये जो उद्योग हैं इसका कोई मालिक नहीं बच रहा है। 6.5 लाख साधारण बोलचाल की भाषा में जो उद्योग जापान में है उसका कोई मालिक नहीं बच रहा है, कोई देखने वाला नहीं बच रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये उद्योग बंद होंगे तो उसका असर पड़ेगा। 65 लाख नौकरियां चली जाएगी। यानी समाज में जो आगे भी देखें आप, 100 विश्व आर्थिक मंच ने 22 में एक रिपोर्ट जारी किया। विश्व आर्थिक मंच 22 में एक रिपोर्ट जारी करता है कि जन्म दर में 50% की गिरावट आ रही है उन देशों में। भारत को छोड़ दीजिए, भारत 1-1.5 महीना पहले ही चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। इसलिए भारत पर यह फॉर्मूला लागू नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका प्रभाव आ सकता है। अब उसका कारण देखें। विश्व आर्थिक मंच ने कहा 22 में एक रिपोर्ट में कि इन देशों में जन्म दर में 50% की गिरावट है और यह गिरावट 70 वर्षों में बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? एकल परिवार, अलग रहना और सहजीवन। अब इस तरह के कुछ नए नए शब्द ये चला देते हैं और वो समझते हैं कि आधुनिकता, आजादी जीवन की, क्यों भाई शादी ब्याह करना है, बाल बच्चा का क्या आवश्यकता है, बहुत तरह का एकल फैमिली। अब दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब और देश हैं। बल्कि यही नहीं, ये तो बड़े देश हुए जहां जिसे हम धनी मानते हैं, जो गरीब देश हैं वहां भी ये असर हो गया है। यानी
पारिवारिक ढांचा को चरमरा रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं, कुछ विद्वान पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं कि शादी ब्याह के बंधन में रहने से क्या फायदा। बहुत तरह की बात करते हैं। थोड़ा पढ़े लिखे होने पर उनकी पुस्तक होती है, उनका एक अपना एंगल होता है, आर्थिक संपदा होती है। अब देखें, ये सहजीवन के चलते जो 10% उनके बच्चे आ रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उनमें गरीबी, असुरक्षा, असंतोष की भावना रहती है। यानी उसका पालन पोषण करने वाले कोई परिवार नहीं होता है। स्वाभाविक है कि वो एक अनाथालय जैसा स्थिति में वो बच्चे आ रहे हैं। और इस पर सहजीवन के ऊपर जो समाज के कुछ बहुत ज्यादा तेज दिमाग के आधुनिक लोग हैं, उनका फोकस ज्यादा होता है। समाज को, किसी भी संस्था को बर्बाद करने का। और भारत की ये परंपरा है। अब आगे देखें, भारत में एक शोध हुआ 1920 में, अपने देश में जो शोध हुआ 26 से 40 वर्ष के उम्र के बच्चों के ऊपर, उसमें 42% लोगों ने ये अपनी इच्छा जाहिर किया कि शादी वो करना नहीं चाहते। तो जब ये शादी नहीं होगी, अब ये 42% आ गया है। आप देखें, थोड़ा सा और बढ़ गया तो 50 हो जाएगा। अगर ये शादी ब्याह नहीं होगा, बच्चे नहीं आएंगे, तो फिर नया समाज तो होगा नहीं। यानी आने वाला दिन में स्थिति बदल जाएगा। जो ये युवा देश है, मैं इस टॉपिक को इसलिए रख रहा हूं कि जो ये युवा देश है, आने वाला 30 वर्ष के बाद ये एक वरिष्ठ नागरिकों का देश हो जाएगा। बच्चे, आप देखिए, 20 का शोध है, 26 से 40 वर्ष के लोगों के बीच में 42% लोग शादी करना नहीं चाहते। लेकिन भारत सरकार और सारे चिकित्सकों का यह कहना है कि शादी का सबसे अच्छा उम्र 21 से 30 वर्ष का है। मित्रों, और ये जो स्थिति है, ये पूरे संसार की है। लेकिन भारत को आप अपवाद रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, ये जो देश है, यहां ये जनसंख्या वृद्धि है, इसलिए यहां ये अभी ये लागू नहीं हो रहा है। हाँ, भविष्य में ये असर पड़ेगा। मित्रों, बहुत बड़ा संगठन जो देश में चल रहा है, जिसे संघ कहते हैं, आरएसएस कहते हैं, उसका अब एक अनुषांगिक क्षेत्र ये कुटुंब प्रबोधन हो गया है। यानी ये जो भविष्य का खतरा है, ये जो भविष्य का खतरा है, उस खतरा से परिवार को, समाज को बचाना। और वो काम करते हैं, परिवार में जाते हैं, वहां संपर्क करते हैं, उनको एक परिवार का क्या बेनिफिट है ये बताते हैं। आज के लोग, आज के नौजवान जो इस वर्ग में आ रहे हैं, वो अपना सिर्फ इकोनॉमी देख रहे हैं। लेकिन काम करने की दशा और आर्थिक स्थिति, बहुत करेंगे तो 60 करेंगे, 70 करेंगे, उससे अधिक तो फिर वो टिकेंगे भी नहीं। और शादी अगर लेट हुआ, आप देखें, ये एज ग्रुप है, इसके बाद अगर शादी हुआ, 30 के बाद शादी होता है, 31, 32, 33 में बच्चे होंगे, तो फिर उसको भी 25-30 वर्ष समय चाहिए। तब तक ये जो पिताजी रहेंगे, माताजी रहेंगे, उनकी क्या दशा रहेगी। यानी कुल मिला के समाज को कुछ बौद्धिक संपदा वाले व्यक्ति
तोड़ना चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। और उनका एक शब्द आजकल सहजीवन हो गया है, ये बहुत ही गलत शब्द है और इसका प्रयोग परिवार के विखंडन के रूप में होगा। मित्रों, विवाह, परिवार और परंपरा, ये देश विवाह, परिवार और परंपरा के हिसाब से चलता है। इसीलिए इस विषय को यहां मैंने रखना उचित समझा। श्रम एवं समाज कल्याण में ये एक शोध का विषय है कि आखिर समाज ये चलेगा कैसे। अगर इतनी गिरावट आएगी भारत में तो फिर श्रमिक कहां से आएंगे, उसके बाद फिर मानसिक श्रमिक कहां से आएंगे, यानी काम करने वाला लोग होगा ही नहीं तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।